Good morning to all. This is Parvez Khan. This is IZ Study Circle. Dear students, इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना है कि जिस तरह से आपको पता है कि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं बज़वर्ड के क्लास 7, 6 का भी, और अब मैंने 8th क्लास की बज़वर्ड पर भी मैं काम शुरू करने जा रहा हूं बहुत जल्दी। इस बार थोड़ा सा ये वीडियो जो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लंबा है। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको दोनों वीडियोस को, एक्सप्लेनेशन को भी और क्वेश्चन आंसर्स को भी मर्ज कर दिया, एक साथ दिया है, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम क्लास में पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी या इंग्लिश में हमारे टीचर कराते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हमारे टीचर्स क्या कराते हैं, उसके जो भी एक्टिविटीज होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो कराते हैं। तो इसी तरह से इस वीडियो में सबसे पहले मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, और जहां जहां जरूरत मुझे पड़ी है ग्रामर पोर्शन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें ग्रामर पोर्शन भी आप करवाइए, तो मैंने इस बार पूरी कोशिश की है कंप्लीट सॉल्यूशन देने की। तो इसमें मैंने पूरा कंप्लीट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अ फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर, एक किसान का जो सबसे महान, सबसे बड़ा खजाना होता है, वो क्या होता है, इस चैप्टर में ये बताया गया है। लुक एट दीज टू पिक्चर्स, इन दो तस्वीरों को आपको देखना है। व्हाट डू द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या मेन डिफरेंस है? एक बैरन है, एक फर्टाइल है। एक जमीन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बिल्कुल यानी कि इसमें सूखी पड़ी हुई है, और ये बंजर है, और ये फर्टाइल है, इसमें फसल आ रही है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, हाउ इंपोर्टेंट आर आवर फार्म्स टू अस, हमारे फार्म्स जो होते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फार्म्स, और यानी कि गॉड जो है उन्हीं के जरिए से हम सबको खिलाते और पिलाते हैं। हाउ डू यू थिंक फार्मर्स डील विद प्रॉब्लम्स like floods and famine, discuss in class। तो ये आगे कह रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि फार्मर किस तरह से निपटते हैं, निपटारा करते हैं जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है, फ्लड्स की, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, इसके बारे में क्लास में डिस्कस करिए आप। चलिए आगे चलते हैं। वी आर हंग्री, चैप्टर शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस से शुरू हो रहा है। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। व्हाट शैल वी ईट, हम क्या खाएंगे? देयर इज नथिंग एनीवेयर, कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर द विलेज पीपल वर इन डिस्ट्रेस, सारे गांव में लोग संकट में थे या परेशानी में थे। हाउ गॉन्ट एंड हैगार्ड दे हैड ऑल बिकम, कितने दुबले पतले और कितने बीमार से वो सब हो गए थे। विद ड्रॉन फेसेस एंड ट्रैम्बलिंग लैग्स, सुते हुए चेहरे, ड्रॉन फेसेस यानी भूख की वजह से जो चेहरा बिल्कुल सूख सा जाता है, ड्रॉन फेसेस, और भूख की वजह से लड़खड़ाना, और उनकी टांगे लड़खड़ाती हुई। दे वॉक्ड अराउंड डिगिंग फॉर रूट्स, सर्चिंग फॉर वाइल्ड बेरीज टू कंट्रोल देयर हंगर, वो अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए जड़ें खोद रहे थे आसपास से, और क्या कर रहे थे? वाइल्ड, जो जंगली फल होते हैं, उनको सर्च कर रहे थे अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए। इट हैड बीन सच अ बैड ईयर, कैसा साल था ये साल, कैसा गुजरा? बुरा गुजरा। जस्ट व्हेन द व्हीट वाज राइपनिंग येलो एंड टॉल, जैसे ही गेहूं पक रहा था या पक चुका था, पक रहा था, पीला हो गया था और बड़ा हो गया था। इट हैड रेन्ड हैवीली एवरी डे, रोजाना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बारिश पड़ना शुरू हो गई। ऑल दो द फार्मर्स ट्राई टू सेव ऑल दे कुड, हालांकि किसानों ने
उसको बचाने की यानी फसल को बचाने की बहुत कोशिश की, इतनी कोशिश की दे कुड, जितनी वो कर सकते थे। मच ऑफ द गोल्डन व्हीट हैड टर्न्ड ब्लैक एंड रोटेड अवे, लेकिन ज्यादातर जो सुनहरी गेहूं था वो क्या हो गया, काला पड़ गया और सड़ गया। बट वेन इट वॉज टाइम टू प्लांट द राइस सीडलिंग्स, और जब चावल के पौधे लगाने का वक्त आया, द रेन्स स्टॉप्ड, अब क्या हुआ, बारिश रुक गई कंप्लीटली, पूरी तरह से। नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन फैल, एक बूंद भी नहीं गिरी। द टेंडर ग्रीन स्टॉक्स श्रिवल्ड अप एंड इंसेक्ट्स एट अप द रेस्ट। तो आगे क्या हुआ, नॉट अ ड्रॉप ऑफ द टेंडर ग्रीन स्टॉक्स, जो कोमल नरम जो यानी के स्टॉक्स थे पौधों के, श्रिवल्ड अप यानी ड्राइड अप, सूख गए, और जो कीड़े मकोड़े थे वो उनको खा गए। कुछ सूख गए और जो बचे हुए थे वो उनको, रेस्ट को कीड़े मकोड़े खा गए। सो व्हेन ऑटम केम, और जब ऑटम आया, बहारों का मौसम आया, देयर वॉज नीदर व्हीट नॉर राइस इन ऑल द विलेजेस फॉर माइल्स। तो अब क्या था, ना तो गेहूं था ना चावल था गांव के अंदर, फॉर माइल्स दूर दूर तक, अराउंड, एंड द पीपल वर स्टार्विंग, और लोग भूखे मर रहे थे। इन वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड विलेजेस, ये जितने भी यानी के विलेजेस गांव थे, अफेक्ट हुए थे, मुतासिर हुए थे, इनके ऊपर जो इसका सूखे का असर पड़ा था, इनमें से एक गांव में देयर लिव्ड अ फार्मर अफेक्शनेटली कॉल्ड माओशा सैन। एक फार्मर रहता था जिसका नाम था माओशा सैन। ये जो सैन है, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर होता है ना, इसी तरह जापान में सैन, मिस्टर को सैन कहते हैं, ठीक है। ही हिज वाइफ, एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है जापान की एक गांव की स्टोरी है, क्योंकि जो इसकी ऑथर हैं, राइटर हैं हेमा पांडे, वो जापान गई थी, वहां स्टडी की उन्होंने, वहां से काफी वो मुतासिर हुई, और आके फिर उन्होंने वहां की जिंदगी के बारे में लिखा, मतलब उसी के बारे में लिखा। ही हिज वाइफ एंड सन, वो उसकी वाइफ और सन एसू, ट्राइड टू मैनेज एज बेस्ट एज दे कुड। ये जो सिचुएशन थी, इससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से जिस तरह से वो अच्छी से अच्छी तरह से जो वो कर सकते थे। वन डे एसू वेंट इनसाइड देयर एम्प्टी बार्न। एक दिन एसू एम्प्टी बार्न, जहां पे अनाज वगैरह रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड बार्न, एसू वहां पे गया, अंदर जो खाली थी, दैट वंस यूज्ड टू ओवरफ्लो विद ग्रेन, यानी कि ये बार्न एक वक्त ऐसा था, एक टाइम ऐसा था जो ओवरफ्लो होती थी, भरी रहती थी, और अनाज इससे बाहर निकला रहता था, लेकिन आज खाली पड़ी हुई थी। सर्चिंग फॉर अ शॉवल टू डिग फॉर रूट्स, किसकी सर्च में गया, एक शॉवल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, या आप कह सकते हैं एक औजार होता है, खुरपे की तरह से, जो फावड़े की तरह से, उसको लेने के लिए। ही लुक्ड हेयर एंड देयर, उसने इधर उधर देखा, बट नॉट फाइंडिंग इट, लेकिन वो उसको नहीं मिला। वेंट फर्दर इनसाइड, और अंदर गया। ग्रोपिंग अबाउट इन द डार्क, अंधेरे में टटोलता हुआ, ग्रोपिंग टटोलता हुआ, अबाउट द डार्क। ही सडनली स्टम्बल्ड अगेंस्ट समथिंग लार्ज एंड हैवी, अचानक से वो टकरा गया किसी बड़ी और हैवी चीज से। अरा व्हाट्स दिस, ही क्राइड एस्टोनिश्ड ऑन डिस्कवरिंग अ बिग फुल सैक। ओपनिंग इट, ही पुश्ड हिज हैंड इनसाइड। अरा यानी जैसे हम कहते हैं अरे, इसी तरह से उसने कहा अरे, अरा व्हाट्स दिस, ये क्या है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, हैरान हो गया। ऑन डिस्कवरिंग अ बिग फुल सैक, जब उसको मिल गया, उसने डिस्कवर कर लिया एक बड़ा भरा हुआ बोरा या बोरी। ओपनिंग इट, इसे खोलने पर, ही पुश्ड हिज हैंड इनसाइड, उसने अपना हाथ अंदर डाला।
Wheat, wheat, he shouted. गेहूं, गेहूं, वो चिल्लाया. Thrilled and amazed, और वो thrilled भी हो गया और खुशी के मारे amazing, बहुत खुशी हुई उसको. As large grains of wheat slipped through his fingers, यानी इस तरह से उसने हाथ में लेके उसे देखा तो यानी as large grains of wheat, बहुत सारे गेहूं उसकी हाथ के उंगलियों के बीच फिसल रहे थे. यानी ऐसे नीचे करके बोरे में उसने डाल के देखा, जैसे हम बोरे में हाथ डाल के देखते हैं, इस तरह से. Father must have forgotten that he had a huge sack full of the finest wheat stored away in the barn, thought our delighted Esau. अब उसने क्या सोचा? खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं था, क्योंकि भूख में इंसान को खाना मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है. फादर मस्ट हैव फॉरगॉटन, फादर मेरे जो पिता हैं वो भूल गए हैं, जरूर वो भूल चुके हैं, वो भूल गए हैं. दैट ही हैड अ ह्यूज सैक फुल ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट स्टोर्ड अवे इन द बार्न, यानी मैं कंफर्म कह सकता हूं कि वो भूल चुके हैं. इस बार्न में इस गेहूं के बोरे को रख के वो भूल गए थे, उन्होंने स्टोर कर दिया था. ऐसू ने डिलाइटेड, ये खुश, बहुत ज्यादा खुश था ऐसू. उसने ये थॉट, उसको ये थॉट आया, उसको ये ख्याल आया कि फादर ये बोरा रखकर यहां पर बार्न में भूल गए हैं. नाउ वी नीडंट गो हंग्री, अब हमें भूखे रहने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज, कम से कम कुछ दिनों तक. ओ व्हाट अ फीस्ट देयर विल बी टुनाइट, और उसने क्या कहा? आज का खाना क्या जबरदस्त होगा, आज तो बहुत बेहतरीन खाना होगा. ऐसू, आज रात यानी टुनाइट. ऐसू रैन टू हिज फादर, ऐसू अपने फादर की तरफ दौड़ा, अपने फादर के पास भागा. फादर ही शाउटेड जॉयसली, वो चिल्लाता हुआ भागता है. जो ऐसूस का बेटा है माओशा का, वो चिल्लाता हुआ भागता है अपने बाप की तरफ, फादर की तरफ, और खुशी से चिल्लाता है, फादर आई हैव जस्ट फाउंड द सैक ऑफ व्हीट यू स्टोर्ड. और क्या कहता है? आई हैव जस्ट फाउंड द सैक ऑफ व्हीट यू स्टोर्ड, जो आपने बोरा स्टोर करके रखा था, जो बोरी गेहूं की व्हीट की स्टोर करके रखी थी, बस वो अभी मुझे मिल गई है, मिल चुकी है मुझे. इन द बार्न, कहां रखी थी? बार्न में. एंड फॉरगॉट, और आप भूल गए थे. लेट्स ग्राइंड इट एट वंस, लेट्स ग्राइंड इट एट वंस, आइए फौरन तुरंत इसको पीसते हैं. वी कैन ईट वेल फॉर सम डेज एट लीस्ट, कम से कम हम कुछ दिनों तक तो अच्छा खाएंगे. माओशा स्प्रैंग अप क्विकली, ये सुनकर माओशा जो उसका फादर था एकदम उछल गया, तेजी से उछल के बैठ गया. नो नो ऐसू, नॉट दैट व्हीट, नहीं नहीं ऐसू, वो गेहूं नहीं है. ही क्राइड, वो चिल्लाया. पुलिंग हिज सन्स आर्म, और अपने बेटे की हाथ पकड़ के बेटे का खींचा. लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मुझे सुनो. नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोई मसला नहीं है क्या होता है हमारे साथ, हम भूखे हैं, नो मैटर. दैट ग्रेन मस्ट नेवर बी टच्ड, लेकिन इन ग्रेन को, ये जो गेहूं है, इनको हमें हाथ नहीं लगाना है, लगाना चाहिए कभी भी, नेवर. आई हैड डेलिबरेटली स्टोर्ड अवे माई बेस्ट व्हीट, और क्या कहा उसने? उसने कहा आई हैड डेलिबरेटली, एक पर्पस के लिए, ये जो मैंने स्टोर किया था गेहूं को, और ये मेरे बेस्ट व्हीट हैं, सबसे बेहतरीन जो गेहूं है, इसको मैंने एक पर्पस के लिए, एक काम के लिए स्टोर किया था. टू बी यूज्ड फॉर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल को बोने के लिए. पर्पस क्या था? अगली फसल को बोने. और ये गेहूं नहीं है, दोज आर ग्रेन सीड्स, ये बीज वाला गेहूं है, इससे बहुत सारे गेहूं निकलेंगे. ऐसू, उसने अपने बेटे को खिताब करके या बेटे से मुखातिब होके कहा, बेटे को समझाया. But stammered Esau as tears of hunger and disappointment filled his eyes. लेकिन ऐसू हकलाते हुए उसने कहा लेकिन, और उसकी आंखों में आंसू थे और निराशा थी. उसकी आंखों में निराशा और आंसू भरे हुए थे, और ये आंसू भूख की वजह से थे. इसका रीजन क्या था? हंगर. फादर, अदर फार्मर्स हैव ईटेन देयर लास्ट ग्रेन,
फादर, जो दूसरे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो खा चुके हैं अपने आखिरी गेहूं जो उनके पास बचे हुए थे. वाई कांट वी ईट अर्स इंस्टीड ऑफ सफरिंग टेरिबली एवरी डे. हम क्यों नहीं खा सकते, हम क्यों नहीं खा सकते अपने ये जो गेहूं है इनको क्यों नहीं खा सकते, इसके बजाय इंस्टीड कि हम बहुत बुरी तरह से परेशानी उठाएं, परेशान हो, रोजाना हम परेशान हो रहे हैं. ही वेप्ट, और वो रोने लगा. स्टोरी काफी इमोशनल भी है स्टूडेंट्स. दैट इज ऑल द मोर रीजन माई सन फॉर नॉट टचिंग इट. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं मेरे बेटे, इसलिए हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं टच करना है. सैड मऊशा सॉफ्टली, और मऊशा ने धीरे से कहा, इट विल बी अ फार वर्स कैलेमिटी देन दिस फैमिन इफ द फील्ड्स ऑफ ऑल फार्मर्स लाई फैलो जस्ट बिकॉज दे हैव नो वीट सीड्स टू प्लांट. और उसने कहा कि अभी तो सिर्फ क्या है, अभी तो सूखा पड़ा हुआ. इट विल बी अ फार वर्स कैलेमिटी, बहुत बड़ा डिसास्टर हो जाएगा, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी. कब? इस फैमिन, ये जो सूखा पड़ा हुआ, इससे भी बड़ी, अगर फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स, ऑल फार्मर्स लाई फैलो, अगर सारे फार्मर्स के खेत बिना फसल के हुए और उनके पास बीज नहीं बचा बोने के लिए, तो जब मौसम ठीक हो जाएगा, ये सूखा दूर हो जाएगा, तो इससे भी बड़ा डिसास्टर होगा, सब मर जाएंगे. इसके पीछे एक रीजन ये है ऐसू, दीज आर नॉट जस्ट सीड्स. ऐसू, ये सिर्फ बीज नहीं है, दे आर अ फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर. ये किसान का बहुत बड़ा महान खजाना है. इफ अ फार्मर रॉब्ड हिज ओन ट्रेजर, अगर किसान अपने ही खजाने को लूट लेगा, वॉट वुड रिमेन फॉर हिम, तो उसके लिए क्या बचेगा. ही कंटिन्यूड, इस बात को उसने आगे फिर कंटिन्यू किया. आई नो यू आर हंग्री, मैं जानता हूं तुम भूखे हो, बट सो इज एवरीवन एल्स, लेकिन इसी तरह से जैसे सब है. हैव पेशेंस, सब्र करो. ऐसू, उसने अपने बेटे से कहा. सून दीज वेरी सीड्स विल फीड नॉट ओनली यू बट ऑल द विलेजर्स. ये थोड़े से जो गेहूं तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये बीज है, और थोड़े ही वक्त में, जल्दी ही, ना कि ये तुम्हें खिलाएंगे, तुम इनको खाओगे, बल्कि पूरा गांव इनको खाएगा. इससे जो फसल उगेगी उसको पूरा गांव खाएगा. हियरिंग दिस ऐसू बोड हिज हेड इन साइलेंस. ये बात सुन के ऐसू ने खामोशी से सर झुका लिया. मऊशा वॉज एक्सट्रीमली माइजरेबल टू सी हिज ओनली चाइल्ड ग्रो वीक एंड थिन एवरी डे. मऊशा बहुत ज्यादा दुखी था अपने एक बच्चे को रोजाना कमजोर और दुबला पतला होते हुए देखकर. वो देख रहा था रोजाना वो कमजोर हो रहा है भूख की वजह से, और पतला होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है. ही पोर्ड हाफ हिज शेयर ऑफ वाटरी ग्रूल इनटू एसूस बाउल प्रिटेंडिंग नॉट टू बी हंग्री. वो क्या करता था मऊशा, जो खाना उनके यहां तैयार होता था, वाटरी, पानी का दलिया, वो पानी से बना हुआ ग्रूल, जो लिक्विड दलिया टाइप का होता है डियर स्टूडेंट्स, वो बनता था. उसमें से भी, वो पानी का होता था, उसमें से भी वो आधा प्याला ऐसू के बाउल में डाल देता था, और ये बहाना करता था कि वो उसको भूख नहीं है. सून ऑटम केम अगेन एंड इट वॉज टाइम टू सो द न्यू क्रॉप ऑफ व्हीट. और जल्दी ही ऑटम आ गया, और ये वो वक्त था जब फसल को बोया जाना था. वॉट शैल वी डू क्राइड द फार्मर्स. अब जो किसान अपना सब कुछ खा चुके थे, क्या हुआ, चिल्लाने लगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे. वेयर शैल वी गेट द सीड्स टू सो आवर फील्ड्स. हम कहां से गेहूं लाएंगे, बीज लाएंगे अपने खेतों में बोने के लिए. मऊशा ओल्ड एंड वीक ऑलवेज ले इन बेड नाउ. मऊशा बहुत बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका था, और हमेशा बेड पे पड़ा हुआ था, उस दौरान बेड पे लेटा रहता था. बट नाउ सडनली, लेकिन अचानक से अब, he seemed to find new strength to shuffle along to farms and to the homes of the villagers. अब अचानक से उसके अंदर कुछ ताकत सी महसूस हुई. टू शफल, और अपने आप को उसने खींचा, फार्म्स पे गया,
विलेजर्स के घर पे गया। आई हैव प्लेंटी ऑफ वीट सीड्स इन माई हाउस, टेल ऑल द फार्मर्स दैट दे कैन टेक दीज फॉर द फील्ड्स, ही सेड। और उसने क्या बताया सबको जाके, मेरे पास बहुत सारे बीज हैं मेरे घर में, सारे फार्मर्स को बताओ और वो ले सकते हैं फॉर द फील्ड्स, अपने अपने खेतों के लिए मुझसे ले सकते हैं। अरिगैटाओ, थैंक यू। अरिगैटाओ का मतलब है जापान में थैंक यू, शुक्रिया। माओशा सैन, मिस्टर माओशा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर सेविंग अस, क्राइड द हैप्पी विलेजर्स एज देयर हार्ट्स ओवरफ्लोड विद रिलीफ एंड होप। यानी किसान बहुत परेशान हो रहे थे कि आप क्या बोएंगे क्या खाएंगे, तो ये बात सुन के, माओशा की ये बात सुन के उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, और वो खुश हो गए सारे विलेजर्स, और उनके दिल जो थे वो उमड़ पड़े, यानी राहत से सुकून से भर गए और उम्मीद जाग गई। ड्रैगिंग द सैक of precious wheat seeds out of the barn, Maosha doled it out to the delighted farmers. Dragging the sack of precious, वो जो कीमती बोरा था उसको उसने अपनी बार्न से खींच कर निकाला, खचेड़ कर निकाला, ड्रैग किया, और इसको डोल्ड इट आउट, और उस सारे किसानों में खुशी खुशी तकसीम कर दिया। यानी कि सारे जो डिलाइटेड फार्मर्स थे, खुश हो रहे थे, उनमें तकसीम कर दिया, बांट दिया। दिस इज अ फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर, सो प्लीज डोंट वेस्ट अ सिंगल ग्रेन, ही सेड। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये फार्मर का सबसे बड़ा खजाना है, इसलिए मेहरबानी करके, कृपया करके इसका एक दाना भी वेस्ट ना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये रीजन से हमें पता नहीं चलता है, हम लोग खाते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, एक एक दाना बहुत कीमती होता है। क्लोजिंग द हैवी बार्न डोर, और बार्न के डोर को बंद कर कर, जो हैवी था, ही सडनली फॉल्टर्ड एंड फेल, और वो अचानक से क्या हुआ, लॉस्ट स्ट्रेंथ, यानी कि अब उसने अपनी ताकत खो दी और वो गिर गया। Maosha Sen cried the anxious farmers as they ran to pick him up. यानी जो चिंतित किसान थे वो चिल्लाए, माओशा माओशा, मिस्टर माओशा, और वो उसको उठाने के लिए दौड़े। वाटर, स्क्रीम्ड ऐसू, ऐसू चिल्लाया, पानी, माई फादर हैज फेंटेड, मेरे फादर जो हैं वो बेहोश हो चुके हैं। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। इन द आर्म्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे की बाहों में, एंड सराउंडेड बाई ग्रीफ स्ट्राइक एंड फार्मर्स, और चारों तरफ जो दुखी, बहुत ज्यादा दुखी किसान थे। माओशा वीकेंड बाई हंगर, बहुत ज्यादा भूख से कमजोर जो हो चुका था। डिड नॉट ओपन हिज आईज अगेन, उसने दोबारा आंखें नहीं खोली। ये जिंदगी होती है डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरों के लिए आदमी सेक्रीफाइस करता है। अब देखिए, एक जान गई और उसने सेक्रीफाइस किया, लेकिन हजारों जानें बच गईं। तो जान तो खैर नहीं देनी है, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे दूसरों को फायदा हो। काफी इमोशनल स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, और यानी मुझे भी इसे पढ़ के काफी, यानी कि मेरे भी इमोशंस जग गए हैं। ही वॉज अ रियल फार्मर, क्राइड द सैड विलेजर्स, और सारे किसान चिल्लाए कि यही असली फार्मर था। ही कैप्ट हिज ओन वीट सीड्स फॉर अस, इसने अपने गेहूं उठाकर हम सब के लिए रख दिए। सो दैट ऑल द विलेजर्स मे हैव क्रॉप्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसलिए कि ताकि अगले साल जो गांव वाले हैं उनको फसल मिल जाए। लेट्स नॉट फॉरगेट हिम, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। फॉर ही हैज taught us the true value of a farmer's greatest treasure. क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि इसने हमें ये पढ़ाया, ये सिखाया, इसने हमें वैल्यू बताई कि ट्रू वैल्यू, असली वैल्यू बताई कि फार्मर्स का, किसानों का असली खजाना क्या होता है। Soon it was spring and wheat fields green and lush, और जल्दी ही स्प्रिंग का, बहारों का मौसम आ गया, और सारे जो खेत थे ग्रीन एंड लश, वो भर गए, गेहूं, हरियाली चारों तरफ, खुशहाली। स्माइल्ड अंडर अ ब्राइट ब्लू स्काई, और ऐसा लगता था जैसे गेहूं और जो फसलें हैं वो नीले आसमान, नीले आकाश के नीचे मुस्कुरा रही हैं या मुस्कुराती हैं, मुस्कुराई। द बार्न्स ऑफ ऑल द फार्मर्स ओवरफ्लोड
once more with new grains. और जो फिर से जहां पे गेहूं चावल ये सब रखा रहता है वो ओवरफ्लो हो गई, यानी इतना अनाज हो गया कि एक बार फिर से वो ओवरफ्लो हो गई और नए ग्रेन उनमें आ गए, नए गेहूं और जो नई फसलें थी उनमें आ गए। ये डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमने पहले चैप्टर पढ़ा दिया है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, और इसको मैंने सारा वीडियो आपको एक ही में पूरा अपलोड करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको पसंद आएगा उम्मीद करता हूं। ओके बाय। आइए इसके डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। आ फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर। तो आप सारे स्टूडेंट्स इसको हॉरिजॉन्टल शेप में पकड़ लीजिए मोबाइल को, इससे आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें हिंदी में भी लिखे हैं मीनिंग्स, तो कम स्पेस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए वर्ड्स मीनिंग्स हिंदी। गॉन्ट वेरी थिन, खाने की कमी से कमज़ोर। दूसरा है हैगार्ड इल बीमार। तीसरा ड्रॉन फेसेस टायर्ड फेसेस थके हुए चेहरे। श्रिविल्ड अप ड्राइड अप सूख गई। ग्रोपिंग फीलिंग विद हैंड्स इन डार्कनेस, अंधेरे में हाथ से टटोलना किसी चीज़ को। सैन मिस्टर और मिस इन जापान, जापान में श्रीमान या श्रीमती के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड सैन। कैलेमिटी डिसास्टर कुदरती आफत। फैलो फील्ड दैट इज नॉट प्लांटेड विथ क्रॉप्स, बिना फसल का खेत। ग्रूल पॉरिज दलिया। शफल ड्रैगिंग कमजोरी की वजह से पैरों को घसीटना। डोल्ड आउट डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी चीज बांटना, थोड़ा थोड़ा बांटना। फॉल्टर्ड लॉस्ट स्ट्रेंथ ताकत खो देना। अरिगैचो थैंक यू इन जापानीज, जापानीज लैंग्वेज में या जापानीज भाषा में थैंक यू कहना, शुक्रिया कहना। ये डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड्स के मीनिंग्स हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब आप इसको फिर वर्टिकल शेप में मोबाइल को पकड़ लीजिए। सबसे पहले हम ये रीडिंग पोर्शन देखते हैं, आपका रीडिंग पोर्शन जो कि आपका पेज नंबर 60 पर है। इसका जो ए है, फाइंड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विच टेल यू। अब क्वेश्चन 1 देखिए, दैट द विलेजर्स हैड ग्रोन थिन बिकॉज ऑफ द फैमिन। इसका आंसर ऑल ओवर द विलेज पीपल वर इन डिस्ट्रेस, हाउ गॉन्ट एंड हैगर्ड दे हैड ऑल बिकम। ये इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द विलेजर्स आर ड्यूरिंग द फैमाइन। तो इसका आंसर्स देख लेते हैं, आइए। आंसर 2, with drawn faces and trembling legs they walked around digging for roots, searching for wild berries to control their hunger। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, how Esau felt when he found the sack of wheat in the barn। कैसा महसूस किया एसू ने? तो वो चिल्लाया था, आंसर wheat wheat, he shouted thrilled and amazed as large grains of wheat slipped through his fingers। आइए अगला देखते हैं, 4th, why Maosha called the sack of wheat farmer's greatest treasure। Answer, no matter what happens that grain must never be touched। I had deliberately stored away my best wheat to be used for showing the next crop those are grain seeds। Esau। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दैट Maosha was good at pretending। आंसर, Maosha was extremely miserable to see his only child grow weak and thin every day। He poured half his share of watery gruel into Esau's bowl, pretending not to be hungry। आइए अगला देखते हैं। अब ये बी पोर्शन है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे तो
इजीली क्वेश्चन के आंसर्स को कर पाएंगे। ओ व्हाट अ फीस्ट देयर विल बी टुनाइट। क्वेश्चन ए पूछा गया है हु सेड दीज वर्ड्स। आंसर है एसु सेड दीज वर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड द स्पीकर थिंक देयर विल बी अ फीस्ट। तो इसका आंसर है द स्पीकर थॉट देयर वुड बी अ फीस्ट, ऑल ऑफ द फैमिलीज हैड बिकम वेरी वीक एंड हंग्री बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन सी देखिए, डिस्क्राइब द स्पीकर्स स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल सेइंग दीज वर्ड्स। आंसर एसु वॉज ecstatic, very happy या excited, and relieved when he found the sack full of wheat grains. He was happy that at least for a few days they would not have to stay hungry. आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है he has taught us the true value of a farmer's greatest treasure. इसमें क्वेश्चन ए है हु सैड दीज वर्ड्स। आंसर है द विलेजर्स ऑफ मओशा सेंस विलेज सैड दीज वर्ड्स। क्वेश्चन बी है हु डज ही रेफर टू। आंसर है दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटनेस एंड विजडम ऑफ मओशा सेन। तो ही रेफर टू मओशा सेन। क्वेश्चन सी है व्हाट इज अ फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर। आंसर है अ फार्मर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज द सीड्स ग्रेन्स विच ही सोस। नेक्स्ट, अब देखिए सी वाला है डिस्क्राइब एंड एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मओशा सेन विद रेफरेंस टू द सिचुएशन इन द टेक्स्ट। अब यहाँ डिस्क्राइब किया है मैंने इसको, आप देखिए ये इसका करेक्टर मओशा। आंसर है मओशा सेन वॉज द मोस्ट जेनरस सेंसिटिव वाइज एंड रीजनेबल पर्सन इन द एंटायर विलेज। ही वॉज अ ट्रू विजनरी हु कुड foresee events. He was the only one who stored away his best wheat grains so that they could use them to sow seeds later. In spite of the pathetic situation in the village, where people were starving and getting weaker by the day, he didn't lost hope. When his son Asu was disappointed on learning that they could not eat the grains, Moshe Sen asked him to be patient and hopeful. He also made him understand what a farmer's greatest treasure was. On seeing his only child getting weaker by the day due to hunger, he gave up on his food and poured his gruel in Asu's bowl. He didn't think about his health at all. When the time came for new seeds to be sown for the crops, Moshe shared his precious wheat grains with everyone. He gave his life in order to protect the grains, a farmer's greatest treasure. The farmers paid tribute to him by remembering his contribution forever. ठीक है, ये पूरा इसका कैरेक्टर है ये। अब आगे देखते हैं डी वाला थिंक एंड आंसर फर्स्ट। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द स्टोरी दैट Maosha was a generous man, but was Asu generous too? How do you know this? आंसर देखिए। आंसर initially Asu could not understand why his father didn't let them eat and satisfy their hunger. However, he listened to his father's words of wisdom and moreover shared the wheat grains with every other farmer in the village happily. He abided by his father's decision and supported his decision of sharing the grains with the others. This proves that he had a big heart and he was not selfish in any way. ये दूसरा वाला देखिए क्वेश्चन। डू यू थिंक द विलेजर्स शुड हैव मेड प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर? Maosha did. Why do you think so? देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर yes, I think the villagers should have made preparations for the year just the way Maosha had. Except for him, none of the other villagers thought about their future.
for them satisfying their hunger was the only important thing. They did not realize that if they did not have grains to sow, they would be left without a livelihood. Thus, when the time came to sow the crop again, the rest of the village had no seeds left, and had it not been because of Mausha, they would not have been able to sow any grains for the year. ये लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी मैंने करा दिया है. नो योर वैल्यूज. Mausha was remembered by the villagers for his generosity. How important do you think generosity is? Is it as important as kindness, obedience and honesty? तो आंसर क्या है? Yes, it is very important to everyone. Everyone should be generous. Generosity बहुत important है. ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस ग्रामर के उसको मैं करवाता हूँ. आइए उनको करते हैं. चलिए आइए देखते हैं कि ये जो आपकी ग्रामर एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने ये एक शॉर्ट क्लिप तैयार किया आपके लिए. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रामर एक्टिविटी. यू कैन सी पेज नंबर 61. यू कैन सी एट पेज नंबर 61. यहाँ पे जब तक आप अपनी बुक नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपनी बुक नहीं देखेंगे बज़वर्ड क्लास 7, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. तो आप मेरे साथ बज़वर्ड क्लास 7 की बुक निकाल लीजिए. मैं आपको ये एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ जो इसमें दी हुई है ग्रामर की. मैं भी साथ में आपके बताऊंगा, आपको समझाऊंगा किस तरह से. रीड दीज सेंटेंसेस. तो सबसे पहले यहाँ 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इफ अ फार्मर रोब्स हिज ओन ट्रेजर, if a farmer robs his own treasure, nothing will remain for him. यानी अगर फार्मर अपने ही खजाने पे डांका डालता है, nothing will remain for him, उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा. दूसरा सेंटेंस है it will be a worse calamity if the fields lie fallow. दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें if का यूज हुआ है और ये सेंटेंसेस एक कंडीशन की तरह से हैं, शर्त की तरह से. अब आगे पढ़ते हैं. These sentences are conditionals. These sentences are conditionals. ये sentences जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कैसे हैं? कंडीशनल हैं. Conditionals are sentences which have 2 parts. कंडीशनल सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जिसके 2 पार्ट्स होते हैं. जैसे हम देखें, यानी कि इसको कंडीशनल, यानी कंडीशनल मीन्स शर्त, कोई आप कंडीशन लगा रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको एक लड्डू दूंगा. इफ यू डू दिस वर्क आई विल गिव यू अ लड्डू. ओके, एज इट इज कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. इसके 2 पार्ट होते हैं. 1 पार्ट स्टेट्स अ कंडीशन. एक पार्ट में क्या स्टेट होता है? एक पार्ट में कंडीशन बताई जाती है. दैट इज नेसेसरी फॉर द इवेंट इन द अदर पार्ट टू ऑकर. ये जरूरी होती है दूसरे पार्ट को बताने से पहले. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 62. द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट इज लाइकली टू हैपन. तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या? सिचुएशन के बारे में होती है. देखिए जैसे इफ यू आर लेट, इसमें एक और सेंटेंस दिया हुआ है. इफ यू आर लेट, अगर तुम लेट होते हो, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, तो आप मीटिंग नहीं अटेंड कर पाओगे. अब इसमें नीचे लिखा हुआ है इफ क्लॉज, मेन क्लॉज. डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लॉज समझना है, इसके लिए मैंने अलग ग्रामर की सीरीज पूरी एक 0 लेवल से स्टार्ट की है. आप वहां जाकर देख सकते हैं. तो यहां पर मैं आपकी बुक के बारे में बात कर रहा हूं, पेज नंबर 62 पर. ये इफ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है. क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है. सेंटेंस के अंदर ही जो पार्ट होता है उसको क्लॉज कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है. इसको डिटेल में मैंने उसमें बताया है. अभी यहां पे आपको देखना है दूसरा सेंटेंस. देखिए, आई विल गो टू यूरोप इफ आई मैनेज टू गेट चीप टिकट्स. यानी मैं यूरोप जाऊंगा अगर मुझे चीप टिकट, सस्ता टिकट मिल जाता है. अब इसमें मेन क्लॉज पहले आ गया और इफ क्लॉज बाद में आया.
अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझाया है, आपको बताया है इस बॉक्स के अंदर, वर्ब इन इफ क्लॉज, जो वर्ब हमारी इफ क्लॉज के साथ है उस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, जो हमारी इफ क्लॉज वाली वर्ब है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। वर्ब इन द मेन क्लॉज, और जो हमारी मेन क्लॉज की वर्ब है उसको हम विल प्लस वर्ब यानी फ्यूचर में चले जाएंगे। इस तरह से हमें कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं वी यूज अ कॉमा इफ द इफ क्लॉज इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमें क्या करना है, अगर इफ क्लॉज शुरू में आता है हमारा, जैसे कि ऊपर देखिए इफ यू आर लेट, तो इसमें क्या लगाना है, हमें कॉमा लगाना है, हमें कॉमा लगाना है। और इसके बाद क्या करना है, वी डू नॉट यूज अ कॉमा इफ द इफ क्लॉज इज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर इफ क्लॉज हमारा बाद में आता है तो हमें कॉमा की जरूरत, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पुट अ कॉमा। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर दो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इफ मदर कम्स होम अर्ली, तो देखिए एक बात तो ये है कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बना हुआ है, इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज शुरू में आया है और इसमें कॉमा लगा दिया गया है। और अगला क्या है, वी विल प्ले अ बोर्ड गेम, वी विल प्ले अ बोर्ड गेम। अब आगे वाला फ्यूचर में है, देखिए जैसा कि ऊपर बताया। अब दूसरा, आई विल टेक यू आउट फॉर अ फुटबॉल मैच इफ यू आर ऑल राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, बहुत इजी है। अब इसके बेस पे हमें एक्सरसाइज करनी है ये। होप यू आर रेडी टू डू द एक्सरसाइज। आइए फिर इस वाली एक्सरसाइज को कर लेते हैं। देखिए यहां पर मैच द क्लॉजेज इन ए एंड बी टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट का, पहले वाले का बी, आंसर बी है। इफ इट इज सनी टुमारो मॉर्निंग वी विल गो फॉर अ पिकनिक। और सेकंड का दूसरा वाला है, इफ द सन शाइन्स थ्रू द रेन ड्रॉप्स, तो डी है इसका, वी विल सी अ रेनबो। थर्ड का ए है, इफ देयर आर वेरी few people in the theater the screening of the movie will be cancelled। ठीक है, और 4 का E है, if your clothes get wet, तो E you will catch a cold। और 5th का 5 जो है उसका क्या है, उसका C है, if the bus stops here we will be able to board it। तो इस तरह से ये आपका ग्रामर पोर्शन भी हो गया। अब अगला वाला इसका बी वाला क्वेश्चन करते हैं, ये पेज नंबर 62 पर है। आइए देखते हैं बी वाले पोर्शन को। देखिए ये मैंने यहां पर आपका जो अगली वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बी, ये मैंने नोट कर दी है। देखिए पहला वाला तो आपकी बुक में ऑलरेडी इन्होंने डन किया हुआ है। दूसरा वाला देखिए, you will do well in your examination if you study hard। ओके, देखिए पहले इसमें if clause बाद में आया है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि will जो होगा उसमें अगर ये पहले आता है तो हमें इसमें कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा वाला if clause पहले आया, if you drink warm water every day, कॉमा लगा दिया हमने, you will feel fresh। ठीक है, इसी तरह से 4th है, इफ यू प्ले कंप्यूटर गेम्स एट नाइट योर आईज विल हर्ट। आइए 5वां देखते हैं, इफ आई चेक द वेबसाइट फॉर द कंसर्ट टिकट्स आई विल लेट यू नो। ठीक है, एंड द लास्ट, योर स्टोमक विल हर्ट इफ यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये मैंने जो लास्ट वाला है, बिल्कुल लास्ट वाला, उसको भी फिलअप किया है, तो इसको भी फिलअप कर लीजिए आप। वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है,
इट इज़ द लास्ट। इसके बाद भी है पोस्टर मेकिंग, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं किसी और वीडियो में आपको पोस्टर मेकिंग बताऊंगा, किस तरह से पोस्टर बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज माई सब्जेक्ट इज इंग्लिश, आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश एंड ऑल्सो BEd इन इंग्लिश। ओके, तो ये देखिए वोकेबलरी पोर्शन में आपको फर्स्ट में ड्रिजल, सेकंड में स्प्लैश, थर्ड में मरमर, फोर्थ में क्रीक, फिफ्थ में क्लैटर और सिक्स्थ में फ्लटर। ये आपको फिलअप करना है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप देखते रहिए जो मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। और आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को बताने की कोशिश कीजिए। मैंने ये वीडियोस क्रिएट की हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगा है, तो इससे सबका फ़ायदा हो। जब एक वीडियो मौजूद है, क्योंकि यहाँ YouTube पे मैंने देखा बज़वर्ड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट, बहुत कम कंटेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये यानी कि मुझे ये वीडियोस बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो आप सब इसको शेयर कर दें, सबको बता दें कि भाई ये मौजूद है, इसमें हम लोग इसको देख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बिल्कुल इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे क्लास में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं वैसी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, तो इसको मैं वहाँ पे जैसे यानी कि सॉल्व कराता हूँ स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को एज इट इज़ मैंने वीडियोस क्रिएट की हैं कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।